हेलो दोस्तों, भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ सभ्यताओं ने जन्म लिया और इतिहास ने अपने गहरे निशान छोड़े। यहाँ के युद्ध के मैदान केवल तलवारों और तीर कमान का खेल नहीं थे, बल्कि यह वीरता, राजनीति और रणनीति का संगम थे। इस देश की युद्ध कला ने हर युग में अपना रूप बदला। कभी रथों की गर्जना से धरती कांपी, तो कभी घुड़सवारों की टुकड़ियां रणभूमि में गूंज उठी। समय बदला, अस्त्र शस्त्र बदले, रणनीतियां बदली, पर भारतीय वीरों का साहस और शौर्य कभी नहीं बदला। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भारत की युद्ध कला का विकास ऋग्वेद काल से लेकर आधुनिक मिसाइल तकनीक तक। देखेंगे कैसे हर युग ने युद्ध की शैली को नया आकार दिया और हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। तो आइए आज हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंशियंट पीरियड से। एंशियंट पीरियड यानी कि 500 बीसी से पहले के पीरियड के बारे में। तो हम देखते हैं उस टाइम वेपन्स और टूल्स कौन से यूज हो रहे थे। Early Indian warfare involved basic weapons like bows and arrows, spears, swords, and maces made of wood, copper, and bronze. 500 BC यानी कि 500 years before the birth of the Christ. क्या इस्तेमाल हो रहा था? बोज, एरोस का इस्तेमाल हो रहा था, तलवारों का इस्तेमाल हो रहा था। किसकी बनी? लकड़ी, कॉपर या फिर ब्रॉन्ज की बनी। वॉर में एलिफेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू यूज एलिफेंट्स इन द बैटल। तो इंडिया उन सभ्यताओं में से, उन सिविलाइजेशन में से पहली सिविलाइजेशन है जिन्होंने बैटल्स में एलिफेंट का इस्तेमाल किया। दे वर यूज्ड एज टैंक्स टू क्रश एनिमी लाइन्स एंड स्प्रेड फियर। एलिफेंट्स को यूज किया जाता था एज ए टैंक, टैंक्स की तरह, जो हमारे मॉडर्न मिलिट्री में, आर्मी में हमारे टैंक्स होते हैं उनकी तरह, ताकि वो एनिमी को क्रश कर पाए एकदम से और उनमें भय का माहौल बने। फिर हम देखेंगे वैदिक वॉरफेयर के बारे में। वैदिक वॉरफेयर में क्या था? द ऋग्वेद मेंशन चैरियोट्स एंड आर्चरी इन बैटल्स। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है हमारे पास चैरियोट्स, रथों के बारे में, और आर्चरी के बारे में बैटल्स में यूज हो रहे थे। जो king fought with honor, battles followed a certain moral codes। उस टाइम जो किंग थे वो एक ऑनर से लड़ते थे, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते थे, मोरल कोड्स रहते थे जिसके थ्रू वो युद्ध करते थे, मतलब उन रूल्स को फॉलो करके एक तरीके से धर्म युद्ध लड़ा जाता था। फोर्टिफिकेशन की बात करें, फोर्टिफिकेशन सिटीज वर फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड मोट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। तो वॉल्स के थ्रू या फिर मोट्स के थ्रू, मोट्स बड़े बड़े नाले, उनके थ्रू फोर्टिफिकेशन देखा गया था, और लंबी लंबी बड़ी बड़ी वॉल्स के थ्रू। अब हम देखेंगे मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड को लेकर, यानी कि 322 बीसीई से 550 सीई तक की बात करेंगे। तो हमने देखा था उस टाइम पर हमारे पास ऑर्गेनाइज आर्मीज थी, यानी कि मौर्यन एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त एंड अशोका हैड मैसिव वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज विद इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियोट्स एंड एलिफेंट्स। तो जो मौर्यन एम्पायर था, उसके चंद्रगुप्त के अंडर और अशोक के अंदर हमने देखा था कि उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, उसमें इन्फेंट्री और कैवलरी भी थी, चैरियोट्स थे और एलिफेंट्स थे। फिर हम बात करते हैं एस्पियोनाज और इंटेलिजेंस की। एस्पियोनाज और इंटेलिजेंस के लिए क्या था? कौटिल्याज अस्त्रशास्त्र अर्थशास्त्र आउटलाइन द यूज ऑफ स्पाइस एंड वॉर स्ट्रेटेजीज। तो जो स्पाइस यानी जासूसों का यूज और वॉर में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो हमें देखने को मिलता है। कौटिल्य की फेमस बुक है कौटिल्यस अर्थशास्त्र, शोइंग एडवांस थिंकिंग इन मिलिट्री प्लानिंग, जो बताती है कि कितनी एडवांस थिंकिंग थी उस टाइम जो मिलिट्री प्लानिंग में लोग यूज करते थे, मतलब मौर्यंस और जो हमारे कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य, वो। अब देखते हैं एडवांस फॉर्मेशंस क्या थे। Advanced formation with the use of battle formation like Chakravyuh, circular formation is mentioned in ancient texts like the Mahabharata. एडवांस फॉर्मेशन की बात करें तो उस टाइम पे एक अलग तरीके का बैटल में फॉर्मेशन, मतलब राउंड राउंड करके चक्रव्यूह बना लेते थे, जो भी
सोल्जर्स होते थे और वो एक तरीके का फॉर्मेशन था। और इसका मेंशन भी किया हुआ है महाभारत में। जो हमारे अभिमन्यु थे अर्जुन के पुत्र, वो चक्रव्यूह में चले तो गए थे लेकिन निकल नहीं पाए थे। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। मेडिवल पीरियड हम देखेंगे 600 सीई से यानी कि 1700 सीई तक। तो मेडिवल पीरियड में इस्लामिक इन्फ्लुएंस काफी रहा है, क्योंकि टर्क और मुगल्स इन्वेडर्स का अराइवल देखा हमने मेडिवल इंडिया में। और जैसे ही इनका अराइवल देखा तो जो वॉरफेयर है और ज्यादा ब्रूटल और एडवांस हो गए। Mughals, the use of cavalry, archery on horseback, large-scale battles increased. तो कैवलरी और आर्चरी का यूज हॉर्सबैक पे काफी बढ़ गया था। लार्ज स्केल बैटल्स बढ़ गए। अब गन पाउडर और कैनन्स का इस्तेमाल होने लगा। मुगल्स लेकर आए थे। मुगल्स इंट्रोड्यूस गन पाउडर वेपन्स इन इंडियन वॉरफेयर। और क्या लेकर आए थे? मैचलॉक गन्स लेकर आए थे, तोपे लेकर आए थे, कैनन्स। आर्टिलरी बिकेम कॉमन। आर्टिलरी काफी कॉमन हो चुकी थी मुगल्स के टाइम तक। अब देखें सीज वॉरफेयर। सीज वॉरफेयर का इस्तेमाल होने लगा। फोर्ट्स वर बिल्ट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड कॉम्प्लेक्स डिफेंसेस। जैसे ही सीज वॉरफेयर आया तो फोर्ट्स की वॉल काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होने लगी और फोर्ट्स पे अलग अलग तरीके का डिफेंस लगाया गया। इस तरीके से यहाँ पे ये लोग रहेंगे, ये टेक्निक से हम बचाया जा सकता है। Attacking forts using tunnels, battering rams and fire was common. फोर्ट्स पे कुछ तरीके के ये जो टनल्स के थ्रू अटैक देखे हम, और रैम्स के थ्रू, बैटरिंग रैम्स के थ्रू या फिर फायर के थ्रू, ये काफी कॉमन था उस टाइम। अब हम देखें नेवल पावर की बात। नेवल पावर उस टाइम, नेवल पावर का इस्तेमाल हमारे मेडिवल टाइम में कर रहे थे चोलास। चोलास की नेवी थी साउथ इंडिया में, और उन्होंने उसमें एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को जीता और अपना एम्पायर आगे उसमें फर्दर इंक्रीज करा था। अब देखेंगे कॉलोनियल एरा के बारे में। कॉलोनियल एरा में क्या क्या वॉरफेयर की टेक्निक्स थी, यानी कि 1700 से 1947 तक। यूरोपियंस आ गए थे तो यूरोपियन टेक्निक्स यूज होने लगी। ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज वर ब्रॉट मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स। तो ब्रिटिश, फ्रेंच और जो भी हमारे यूरोपियंस थे वो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्टिक्स लेकर आए थे इंडिया में। जैसे कि उनके जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो काफी डिसिप्लिन थे और उनके जो हथियार थे एडवांस एडवांस फायर आर्म्स। फिर हमने देखा सिपॉय आर्मीज। सिपॉय आर्मीज का फॉर्मेशन हुआ। इंडियन सोल्जर्स वर ट्रेन्ड इन यूरोपियन स्टाइल्स एंड फॉर्म द बैकबोन ऑफ कॉलोनियल आर्मीज। तो जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, सिपॉयज थे, उनको यूरोपियन स्टाइल्स पे, यूरोपियन ग्राउंड्स पे ट्रेन किया गया और फिर वो एक तरीके से बैकबोन की तरह सर्व कर रहे थे कॉलोनियल आर्मी की। अब हम देखेंगे, और हमने देखा गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंट्रोड्यूस किया था। रिवॉल्ट्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर। द 1857 रिवॉल्ट सॉ इंडियन यूजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर, एम्बशेस एंड ट्रेडिशनल वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 1857 के रिवॉल्ट में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे इंडियंस थे गुरिल्ला वॉरफेयर, ये छोटे छोटे वॉर की टैक्टिक्स होती हैं, उसका इस्तेमाल किया। एम्बश यानी कि घात लगाया, घात लगाना होता है। ट्रेडिशनल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया ब्रिटिश के अगेंस्ट। फिर हमने देखा मॉडर्नाइजेशन। क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ वॉरफेयर में? ओवर द टाइम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी अडॉप्टेड वेस्टर्न यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। जो हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, उन्होंने जैसे कि वेस्टर्न यूनिफॉर्म अडॉप्ट की, कुछ स्ट्रैटेजीज जो वो यूज कर रहे थे उसको अडॉप्ट किया, ट्रेनिंग जो इस्तेमाल हो रही थी वो। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, यानी कि 1947 से अब तक प्रेजेंट। मॉडर्न आर्म फोर्सेस इंडिया established a well structured army, navy and air force with modern training and equipment। हमारे इंडिया में आज के टाइम पर एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जिसको मॉडर्न ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है और इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो है हमारी मॉडर्न आर्म फोर्सेस। अब हम बात करेंगे वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में।
वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे तो हमने पाकिस्तान के साथ कई वॉर लड़े, 1947, 1965, 71 और 1999। चाइना के साथ हमने वॉर लड़ा 1962 में और काफी सारी इंटरनल इंसर्जेंसीज भी देखी। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेसिटी की, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की। इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन इन 1974। इंडिया ने अपना सबसे पहला जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था वो किया था 1974 में, ट्रांसफॉर्मिंग इट्स स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉलिसी, जिससे जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है इंडिया की कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई कि हाँ भाई हम भी अब न्यूक्लियर पावर हैं। अब देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर। मॉडर्न इंडियन वॉरफेयर नाउ इंक्लूड सैटेलाइट, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, स्मार्ट बॉम्ब, सर्विलेंस सिस्टम। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होने लगा है वॉरफेयर में, जैसे कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होना, ड्रोन्स का इस्तेमाल होना, साइबर वॉरफेयर होते हैं कि भाई अटैकर्स क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर अटैकर्स होते हैं, वो मतलब किसी भी आप जगह पर बैठ रहे हैं, आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है किसी भी साइबर अटैक को परफॉर्म करने के लिए, आप अपने कंट्री से भी इजीली कर सकते हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्मार्ट बॉम्ब्स आने लगे हैं आजकल, सर्विलियंस सिस्टम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप दूर से नजर रख सकते हैं। अब एक ये तो हो गई टेक्नोलॉजी के बारे में बात, अब हम देखेंगे मेक इन इंडिया। हमारा जो फोकस है, रिसेंट फोकस इज ऑन इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन। रिसेंटली जो हमारा फोकस है वो हमारा है इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन पे, कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद ही बनाएं, ताकि इससे क्या होगा, एक तो जो हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अदर कंट्रीज को पे कर रहे हैं वो बचेगा, और हमारा एडवांसमेंट भी होगा, और इजीली हम टाइमली जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे। हमें कई कई सालों का इंतजार करना पड़ता है दूसरे कंट्री से वेपन्स लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा जैसे कि इंडिजीनियस बिल्ड तेजस फाइटर जेट है और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये दोनों हमारे इंडिजीनियस यानी कि इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। कंक्लूजन की बात करें, फ्रॉम बोज एंड एरोज टू बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंडियन वॉरफेयर टेक्निक्स हैव गॉन थ्रू अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत होती है बोज और एरोज से, बोज और एरोज से आज हम आ गए बैलिस्टिक मिसाइल्स पर। तो जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं, हमने काफी सारे, ये एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया का। India's military history reflects the resilience, innovation, and adaptability of its people in the face of changing threats and challenges. जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हमने देखा कि जो हमारे इंडियंस हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी, किस तरीके से उन्होंने थ्रेट्स और चैलेंजेस को फेस किया, और आज हम बोज एंड एरो से बैलिस्टिक मिसाइल, साइबर वॉरफेयर, हमारे पास बहुत वाइट हेड हैकर्स हैं, and we are also advancing in the weapon technology, like we have built our fighter jet that is Tejas, और हमारे पास अपना aircraft carrier भी है that is INS Vikrant. So this was all about our journey of India for इवोल्यूशन ऑफ इंडियन वॉरफेयर टेक्निक्स। तो ये सब हमने देख लिया। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।